और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th की। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स पावर एंड सर्ट्स। अब सोचोगे कौन सी बुक है, तो भाई वही बुक है जो आपके पास बुक है, और ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की। कितने लोगों के पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जिनके पास नहीं है वो अपनी बुक या कोई दूसरी बुक है, या जिन्होंने अभी तक बुक नहीं परचेज कर रखी है, तो वो भी टेंशन ना लें। जब भी बुक वो परचेज कर लेंगे उसके बाद अभी तो फ़िलहाल चीज़ें पढ़ लो, उसके बाद खुद से सॉल्व कर लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से कि ये चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लासेज होंगी, तो भाई एकदम तैयार हो जाओ रेगुलर क्लासेस के लिए। ठीक है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी आसान तो नहीं कह सकते। आसान का मतलब ये है तो ऐसे तो अगर आप अपने दिमाग के हिसाब से बात करो तो भाई आसान है। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो आप पढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि 2021 से 2021 से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो 21 का पेपर आसान था, 22 का उससे टफ, 23 का उससे टफ, तो 24 आते आते पेपर का लेवल काफ़ी हाई हो चुका था, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए मैथ्स और साइंस का पोर्शन होने वाला है। तो मैथ्स में तो बिल्कुल भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो बिल्कुल। लेकिन अगर आप रेगुलर क्लासेस लेंगे तो ही आपके साथ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अदरवाइज बाबू डरते रहोगे कि भाई मैथ्स नहीं आती और नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर क्लासेस लोगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक्सपोनेंट एंड सर्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो देखते हैं। पहले आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानकारी दे देता हूँ। एक बार आप बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फिर हम हर एक क्वेश्चन पर कौन सा रूल लग रहा है उन रूल्स को समझेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अभी हम लोग बेसिक पढ़ते हैं और इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर बाबू इसका मतलब ये होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी नंबर है उसको पावर्स में लिखना। अब कहोगे इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि हमको कोई नंबर ऐसे लिखा है, x इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसे लिखा है। ठीक है, अब आप ये क्या करोगे कि यहाँ पर ये जितनी बार है, कितनी बार है, 1 2 3 3 टाइम्स है, तो आप इसको लिखोगे x की पावर 3। यही तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे अगर हमको मान लो लिखा है 16, तो कहा जाए 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो 16 को आप कैसे लिखोगे भाई? 16 फिर आप करोगे इसको 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ कितनी बार 2 आया? 1 2 3 और ये 4, तो 4 टाइम आ गया। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4। यही तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं? फिर आ जाता है हमारा, ये तो हमारा पहला पॉइंट था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दूसरा हमारा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रेशनल एक्सपोनेंट्स। देखो, अब ये क्या है भाई? रेशनल। अच्छा, एक चीज़ और भी, मैंने आपको जब नंबर सिस्टम या रेशनल नंबर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। p और q का इंटीजर होना ज़रूरी है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये तो मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। लेकिन रेशनल एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जिसकी पावर रेशनल हो। जैसे मान लो कि एक नंबर हमारा x और इसकी पावर अगर हो हमारा m बाई n में, ऐसे, तो m बाई n क्या है भाई? एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम बोलते हैं रेशनल एक्सपोनेंट्स। बताओ, ये बात समझ में आई? अब एक चीज़ इनके बारे में समझना। देखो, इनके बारे में एक ही चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि x की पावर 1/2 लिखी है, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x। समझ में आया? नहीं समझे? फिर से देखो, अगर x की पावर 1/3 लिखी है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ x। अब समझ में आया? अभी भी नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर x की पावर 1/4 लिखी है तो इसका मतलब होता है 4th रूट ऑफ x। अब तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि जो रेशनल एक्सपोनेंट है
ठीक है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, उसको हम रूट में कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हो गया, ये 3 जो था वो यहाँ आ गया, ये जो 4 था वो यहाँ आ गया। तो हम इसको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे अगर मान लो लिखा है 4 की पावर 1/2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकते हो। अब स्क्वायर रूट में मैंने आपको पढ़ाया था 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, पता है आपको? आपको यहाँ सर पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये 2 आता कहाँ से है, ये 2 कहाँ से आता है बाबू? भाई 4 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये पावर 1/2, तो इसका मतलब ये पावर 1/2 है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर 2 आ जाता है। मतलब इन दोनों में देखो कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों का आंसर भाई सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी की पावर रेशनल है तो जो डिनोमिनेटर होगा ना वो रूट में जाएगा। जैसे यहाँ से nth रूट ऑफ x की पावर, अब यहाँ पर हमारा m है तो हम क्या लिखेंगे, पावर m। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ सभी लोग बताओ, क्लियर हो गई बात? या फिर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो nth रूट ऑफ x की होल पावर m, आप ऐसे लिख सकते हो। अब बताओ सभी लोग बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताना, क्लियर है ना? एक चीज़ और समझ लो, जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 4, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 की पावर 4, और ये जो रूट 2 है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बताओ समझ में आया, नहीं समझ में आया? फिर से देखो, अगर हमको ये लिखा हो कि क्यूब रूट ऑफ 6 या 5 लिख लेते हैं, चलो 5, और यहाँ पर पावर लगी हो 9, ठीक है, तो इसको कि 5 की पावर 9 तो लिखा ही है, और जो ये रूट होता है थर्ड रूट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, मैंने अभी आपको बताया, देखो यहाँ पर मैंने बताया कि आप चाहे x को इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो। अगर x की पावर 1/3 है तो चाहे आप उसको क्यूब रूट ऑफ x लिखो, चाहे क्यूब रूट ऑफ x को x की पावर 1/3 लिखो। तो यानी यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 या 9, तो यानी ये आंसर कितना हो जाएगा 5 की पावर 3, यानी 5 क्यूब। बताओ समझ में आया? अब मुझे नहीं लगता कि भैया कोई दिक्कत होगी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट में, क्लियर है सभी को इतना? चलो आगे देखो, तीसरा पॉइंट जो दिया वो दिया गया है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। देखो अब इसका मतलब क्या है, हर चीज़ आसानी समझ लो, उसके बाद आपके लिए तो क्वेश्चन सारे आसान ही हो जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, मान लेते हैं कि x जो है इसकी पावर हमारी कितनी है -n, ऐसे। तो अभी आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, अगर हम इसकी बात करें कि नेगेटिव इंटीग्रल 0 की, तो इसका मतलब होता है कि इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि भैया इसका आंसर, जैसे ये हो गया हमारा x की पावर इतना, है ना, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/n, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इस बात को समझना है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/x की पावर n, ऐसे। अब समझ में आया भाई? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो ना तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे भैया, आप उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इतना। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो भैया इसको मल्टीप्लाई करो, अगर x की पावर n से ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, और आंसर हमारा कितना हो जाता है 1। तो इसी को कहा जाता है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर है कि 5 की पावर, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया कि 5 की पावर -2, तो आप इसका नेगेटिव इंटीग्रल कितना लिखोगे, तो भैया ये हमारा कितना हो जाएगा 1/, अब ये नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बस आप ये कह सकते हो कि भैया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो भैया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा 5 की पावर 2। 5 की पावर -2 का अगर इसे नहीं समझ में आता तो भैया ये समझ लो कि इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है, और ये आप रेशनल नंबर में पढ़ चुके हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है।
चलो ये समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो हम लोग आगे और आगे समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें आपकी बुक में जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10⁵। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10⁻⁻5 बता सकते हो आप? भाई आप तो आप बता ही लोगे क्या होगा 10⁻⁻5। भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका मतलब पावर को पॉजिटिव कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी 10⁻5 ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ऑप्शन देखो, अगर इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही, देखो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बताओ समझ में आया कि नहीं? एक और पूछ लेते हैं, चलो लगे हाथ एक और बता लो ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7⁻² या 7² तो बताओ कितना होगा? बता सकते हो? अरे कहोगे हाँ सर ये तो मुझे पता है, ये 7⁻² हो जाएगा, बात खत्म। बस हमको पावर ही तो पॉजिटिव नेगेटिव करनी है। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आई क्या होगा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा अगला क्वेश्चन, देखोगे अगला क्वेश्चन क्या है? ये हमारा रूल ही है और ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो इसमें क्या समझोगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसका मतलब ये हो गया एक्सपोनेंट। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एकदम रटी रटाई हैं, अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपको आप क्वेश्चन लगाने में बड़ी आसानी होगी। जैसे अगर हम ये पढ़ें, सबसे पहला आता है कि अगर ए और बी जो हैं वो रियल नंबर हो। ठीक है, देखो पहला पॉइंट ये है कि अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो, बहुत ध्यान से देखना कि अगर बेस इक्वल हो और पावर अलग हो। देखो बेस इसको कहा जाता है बेस, ठीक है, और ये हो गई इसकी पावर्स। बेस सेम हो और पावर्स अलग हो और मल्टीप्लाई करना हो, बेस सेम हो पावर्स अलग हो और मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या करते हैं उनको सॉल्व करने में उनकी जो पावर्स होती है उनको हम प्लस कर देते हैं, यानी a की पावर m प्लस n हो जाता है। बताओ समझ में आया? नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर ये कहा जाए कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 तो इसका आंसर कितना होगा? यहाँ पर देखो बेस सेम है 2, पावर्स अलग है और मल्टीप्लाई करना है तो 3 + 2 हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। बताओ ये बात समझ में आई? यही सेम चीज़ इसके लिए भी सीख लेना। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हमको ऐसे लिखा हो x की पावर, देखो यहाँ पर समझना, ठीक है, अगर हमको x की पावर लिखा है m प्लस n तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर m इंटू x की पावर n। ठीक है ना? दोनों तरह को याद रखिएगा क्योंकि इस पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आगे क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस पर। तो ये याद रखिएगा कि आप चाहे इसको इस तरह से लिख सकते हो, अगर अगर पावर्स उनकी प्लस में है तो अलग अलग बेस को मल्टीप्लाई करके दे सकते हो, और अगर मल्टीप्लाई करना है बेस सेम है पावर अलग अलग है तो भाई उनकी पावर्स को प्लस कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ें ऐसे नहीं याद होती, ये चीज़ें जब आप क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया गया? दूसरा पॉइंट दिया है कि अगर मान लो अच्छा यही डिवाइड करना हो, अभी तो मल्टीप्लाई था, अगर यही हमको डिवाइड करना हो, बेस सेम हो पावर्स अलग अलग हो, डिवाइड करना हो तो क्या होगा? तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी a की पावर m माइनस n हो जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ भी लिखोगे, अगर a की पावर m माइनस n लिखा तो आप इसको a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n भी लिख सकते हो। ठीक है ना? दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ऐसा नहीं केवल एक ही तरफ से, सीधा भी उल्टा भी, दोनों तरफ से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में हमको कुछ भी मिल सकता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे अगर मान लो कि हमको ये क्वेश्चन दिया जाए कि 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? भैया 5 की पावर यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड करना तो 3 - 2 कर लोगे, और 3 - 2 करोगे तो हो जाएगा 5 की पावर 1, और पावर में 1 लिखा नहीं जाता है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। बहुत ही आसान काम, समझ में आएगी नहीं? चलो आगे देख लो, ये तो हो गया हमारा। आगे देखते हैं, अगला जो आता है हमारा ये भाई
तीसरा पॉइंट जो आता है ये है कि अगर a की पावर m की पावर n ऐसे होल पावर दिया हो तो हम क्या करेंगे। अगर पावर पे पावर हो तो बहुत आसान काम है। अगर पावर पे पावर है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू एन, बस बात खत्म। a की पावर m इंटू एन, अगर पावर पे पावर है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। नहीं समझ रहे हो तो इसे समझो। जैसे अगर मान लो लिखा है 2 की पावर 3, तो आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, मतलब इतनी बड़ी चीज़ आ गई। अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करें 2 की पावर 3 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 6, मतलब बात वही है। और 2 की पावर 6 अगर आप करते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो भी कितना होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यानी तब भी कितना आएगा हमारा आंसर 64 आएगा। बताओ भाई, क्लियर है बात, समझ में आ गया ना। देखो एक एक चीज़ें मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप भूलो ना। ठीक, आगे देखो अगला आता है जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि अगर दो नंबर हैं उनके बेस अलग अलग हैं और उनकी पावर खुद दी गई है, जैसे a मल्टीप्लाइड b की होल पावर n, तो इसका मतलब ये होता है कि ये a का भी पावर है और ये b का भी पावर है। बताओ समझ में आया। अब दोनों बातें याद रखिएगा। जैसे अगर मान लो हमको ऐसे लिखा हो कि 2 इंटू 3 की पावर 2 ऐसे लिखा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, भाई इनको क्या लिख सकते हो 2 3 जा 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6 यानी 36। या फिर आप अगर इस रूल से लगाओ तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, देख रहे हो ना। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो भी 9 4 जा कितना हो जाता है 36। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो यानी दोनों चीज़ें याद रखिएगा, आगे से भी और इधर पीछे से भी, उल्टे तरफ से भी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, सॉरी जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे जो सम्स होंगे उसमें हम लोग इन चीज़ों का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो हमारा जो फिफ्थ दिया गया है, फिफ्थ दिया गया है कि a अपॉन बी की पावर n, ठीक है। अब अगर देखो होल ब्रैकेट हो ना तो भैया याद रखना, होल ब्रैकेट हो तो वो अलग अलग ही यूज होगा। जैसे यहाँ पर a की पावर n अपॉन ये हो जाएगा हमारा b की पावर n, सही है, a की पावर n अपॉन b की पावर n। यहाँ पर जब बेस सेम होगा तो आगे चीज़ ये होता है, जब बेस डिफरेंट होता है तो ठीक है, जब पावर सेम होती है। और अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो गई तो इसका आंसर 1 होगा। ये कैसे होगा ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे, फिलहाल अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस इतना याद रखो। जैसे अगर मान लो लिखा है 20 की पावर 0 तो इसका मतलब 1, जैसे लिखा है 1975 की पावर 0 तो इसका मतलब 1, यानी कि अगर कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 1 होगा। बताओ समझ में आ गई बात, ना समझो तो बताओ भाई, क्लियर है। बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है, मतलब अगर आप एक बार समझ गए हो ना तो आपको ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, और इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा समझना भी नहीं है। आगे इसमें कुछ चीज़ें और दी गई हैं तो ये आपको लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, वो आप अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल हमने कर ही लिया, अब हम दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या दिया गया, बुक तो दिख रही होगी आप सभी को, तो चलो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। देखो ये क्या दिया गया, ये दिया गया है 5/7 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5 की 4/5 की पावर 8। ये पूछ रहा है कि किसके इक्वल होगा। अब भैया ये आपको पता है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या दोनों के बेस जो हैं वो इक्वल हैं, ऐसा कुछ देखना है। यानी आप अगर यहाँ पर देखो, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर a की पावर m अपॉन b की पावर m यानी डिवाइड करना हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यही तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो आप, है ना, m माइनस m, ऐसे a है a अपॉन b तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर m, ऐसे आप लिख सकते हो। ये बात समझ में आई। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5/7
डिवाइडेड बाई 4/5 की होल पावर 8। बताओ ये समझ में आया कि नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे भैया, डिवाइड के लिए एक रूल मैंने आपको बता रखा है, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। जैसे a डिवाइडेड बाई b, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाई 1/b। यानी कि अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो और आगे जो आने वाला नंबर हो उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे यहाँ पर 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 और इसकी होल पावर 8। देखो ऐसा कुछ आंसर है क्या, अगर आप देखो तो ऐसा कुछ आंसर है मल्टीप्लाई में, ये रहा देखो 5/7 और मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी ये तो नहीं है ना, तो डिवाइड में ही अगर दिया तो इसका मतलब यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखो आप, यहाँ पर कितना लिखा है 5/7 डिवाइडेड बाई 4/5 की पावर 8, तो यहीं पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो भैया ये ऑप्शन अगर होगा तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है। ये जो साइन लगा हुआ है डिवाइड का ही तो साइन है, बस ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 हमारा क्या दिया गया, ये दिया गया द वैल्यू ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन है देखो बहुत ध्यान से देखना, 7 की पावर -1 -8 की पावर -1, फिर लिखा है माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -1 -4 की पावर -1 है ना, कि होल पावर, अच्छा होल पावर भी -1 है तो यहाँ पर होल पावर -1, यहाँ पर होल पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैंने क्या अभी आपको बताया था कि अगर किसी की पावर निगेटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल बना के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम बना सकते हैं उसको। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 माइनस 8 की पावर 1/8 को 1/8 की पावर 1, तो पावर 1 लिखी ही नहीं जाती, तो ये हो जाएगा हमारा इसकी होल पावर -1। फिर माइनस लगा है, 3 की पावर को -1 को हम लिख सकते हैं 1/3 और 4 की पावर -1 को लिख सकते हो 1/4 और इसकी होल पावर हो गई हमारी -1। ये समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप कि सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करना पता है ना, नहीं पता होगा तो बताना, पढ़ लिया पर मैं सारी चीज़ें फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, पढ़ लिया जो अपना दूसरा चैनल है वो सर्च कीजिएगा तो आपको मेरी प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई आपको जो चैनल मिलेगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर अगर आपको ये रेशनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा। अब यहाँ पर इसको फिलहाल अभी देख लो, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या करते हैं 7 और 8 का एलसीएम लोग, तो 7 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 56। ये समझ में आया, तो ये हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56 माइनस 8 7 जा 56 और ये हो गया हमारा पावर में -1। यहाँ पर एलसीएम लोगे 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 माइनस ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और इसकी होल पावर -1। बताओ समझ में आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 - 7 हो जाएगा 1/56 और इसकी पावर -1 और माइनस में 4 - 3 हो जाएगा 1/12 की पावर -1। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी मैंने क्या पढ़ा कि भैया अगर पावर के साइन को चेंज करना हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। यानी यहाँ पर 1/56 तो इसको हम लिख सकते हैं 56 की पावर 1 और 1/12 का -1 लिखा तो इसको हम 12 की पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। अब पावर में 1 लिखा नहीं जाता तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो 6 - 2 हो जाएगा हमारा 4 और 5 - 1 हो जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 44। इसका करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन में बिल्कुल है भाई, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ जितने क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये और इस तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करता रहूँगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इससे उस पर रेगुलर बहुत ज़्यादा चीज़ें अपलोड नहीं होती कि और बच्चे डिस्टर्ब हों, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं या कुछ इमरजेंसी न्यूज़ रहती है तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4, ये दिया गया कि एवोल्यूएट करना है 625 की अपॉन 81 की होल पावर -1/4। ठीक, अब ये बताना है, बताओ भैया कि इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा। सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि इसकी पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है और पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है ना। ये हमने पहले ही पढ़ा
तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 81/625 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4। ये बात समझ में आया भैया। रेसिप्रोकल करते हो तो पावर तो वैसे भी निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। तो अब इसके आगे हम काम अपना आसान करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि भैया ये पावर 4 है, तो हम देखते हैं कि इसको हम किस नंबर में तोड़ें कि ये पावर 4 हो जाए। तो 81 जो है 3 का मल्टीपल है, ये है कि नहीं। तो 81 को अगर आप लिखो तो ये 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। और अगर आप ये लिखो 625 का तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 और इसकी होल पावर 1/4 हो जाती है। इतना बताओ, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हो आप 3 की पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, और इसको लिख सकते हो 5 की पावर 4 की होल पावर 1/4। अभी हमने पढ़ा था कि भैया अगर दोनों पावर सेम हो तो उनको हम बाहर कर सकते हैं ऐसे 3/5 की होल पावर 4 और इस पर पावर लगा है तो इंटू 1/4, और यहाँ से हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और हमारा जो आंसर होता है वो 3/5 बच जाता है। ऑप्शन देखो 3/5 है, बिल्कुल है भाई, ए ऑप्शन जो है वो भी इसका सही है। क्लियर हुआ, आसान है ना। चलो आगे देखो, अगला दिया गया हमारा एग्जाम्पल 4 हो गया। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 5 में क्या दिया गया, एग्जाम्पल 5 में दिया गया है सिंप्लीफाई करो। अब ये क्या सिंप्लीफाई करना है, ये लिखा है x की पावर b अपॉन x की टू द पावर c की होल पावर a इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a की पावर b होल पावर इंटू x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b की होल पावर c। ठीक है, कह रहा सिंप्लीफाई कर दो, तो बहुत अच्छे भाई, सिंप्लीफाई तो हम कर ही लेते हैं। कैसे करते हैं भाई, यहाँ पर हमको ये पता है कि जब बेस इक्वल हो और डिवाइड करना हो तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x की पावर b माइनस सी की होल पावर a। ये समझ में आएगी नहीं समझ में। चलो ये वाला देखो, देखो बेस सेम है कि नहीं, पावर्स अलग अलग हैं और डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन तब जब बेस सेम हो तो बेस तो दोनों का x है, तो ये हो जाएगा हमारा c माइनस a की पावर b। यहाँ पर भी वही काम करोगे, अब तो आप खुद से कर सकते हो, x की पावर a माइनस b की होल पावर c। बताओ ये समझ में आया। और ये चीज़ ये भी पढ़े हो कि जब पावर पे पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी इंटू एक्स की पावर b मल्टीप्लाइड बाई c माइनस a, और यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाइड c, ये हो जाएगा a माइनस b। बताओ भाई, इतनी बात बताओ सभी लोग, क्लियर है। अभी तो सभी को क्लियर ही होगा। अब देखो, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर्स का क्या करते हैं, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो उनकी पावर्स का क्या करते हैं भाई, उनकी पावर जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x की पावर a इंटू बी माइनस सी प्लस b की पावर b इंटू सी माइनस a प्लस c इंटू a माइनस b। बताओ ये समझ में आया। अब देखो इनके ब्रैकेट्स ओपन कर लो आप, जैसे x की पावर a का b से मल्टीप्लाई ए बी माइनस a का c से मल्टीप्लाई ए सी प्लस b का c से मल्टीप्लाई बी सी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस b का a से मल्टीप्लाई ए बी प्लस c का a से मल्टीप्लाई ए सी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस c का b से मल्टीप्लाई बी सी। अब एक चीज़ यहाँ देखो, ये ए बी माइनस ए बी हो गया 0, ए सी माइनस ए सी हो गया 0, बी सी माइनस बी सी हो गया 0, यानी x की पावर 0। और अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है, कितना होता है भाई, अरे बिल्कुल सही। तो भाई इसका आंसर कितना होगा 1। अगर कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। अब मुझे लगता है कि भाई आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है सारी चीज़ें। बताओ भैया अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पर अब हमारे लिए थोड़ा सा सर्ट्स और रेडिकल्स हैं, तो इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी।
फिलहाल अभी आज का टाइम हो चुका है होमवर्क क्वेश्चन का, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो रेगुलर क्लासेज होंगी तो क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। फिलहाल अभी टाइम हो चुका है होमवर्क क्वेश्चन का। होमवर्क का जो आंसर होगा वो लाइव चैट में नहीं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलो हमारा क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -100 इज, ये बताना है 10 के पावर -100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 10 की पावर 100 और ऑप्शन डी है 10 की पावर -100। अब आपका जो भी ऑप्शन इसमें सही लगता हो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा भाई उनको मिलेगा हार्ट। और वीडियो कैसी लगी भाई ये भी बताइएगा, प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई क्लासेस आपके लिए हैं, तो जितना भी ज़्यादा हो सके भाई अपने कम्युनिटी के लोग, यानी कहने मतलब कि जो भी आपके जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो। बाकी सभी लोग कमेंट तो कर दियो ना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है बच्चा लोग भी पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।